हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करूंगा पैसे को आकर्षित करने के 11 नियम। तो मेरा सबसे पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन है, कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? तो जवाब आएगा, हम सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं, मिलेनियर, बिलियनियर और ट्रिलियनियर बनना चाहते हैं। फिर भी आज बहुत सारे लोगों के पास पैसा क्यों नहीं है? बनना हम सभी लोग चाहते हैं अमीर, फिर भी हमारे पास पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? उसके आज मैं कुछ रीजंस पर बात करूंगा और उन रीजंस पर यदि आपने काम किया तो निश्चित तौर पर आप पैसे को आकर्षित करना सीख जाएंगे। क्योंकि मेरा अपना मानना है, यहां पर जितनी भी मैं बात करूंगा ये मेरे अपने अनुभव है। जरूरी नहीं है कि मेरे लिए ये काम करते हैं आपके लिए भी काम करें, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है यदि आपने इनको ईमानदारी से देखा, सुना और समझा तो ये आपके लिए भी काम करेंगे। तो देर ना करते हुए अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहला रीजन क्या होता है पैसे को आकर्षित करने का। तो सबसे पहला है, पैसे के घर को साफ रखिए। जैसा कि आपको ये वॉलेट दिख रहा होगा। अब पैसे के घर को साफ रखने से मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर मैंने देखा है लोगों के वॉलेट में, मैं खुद का देखा हुआ है, बता रहा हूं कि उनके वॉलेट में बिजली का बिल भी रखा हुआ है, इंश्योरेंस की स्लिप भी रखी हुई है, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन स्लिप भी रखी हुई है, मंदिर कहीं गए कुछ भभूत वगैरह मिली तो भभूत भी रखी हुई है, कुछ पैसे भी रखे हुए हैं, जाने क्या क्या रखा हुआ है, विजिटिंग कार्ड भी रखे हुए हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, आपका यदि घर हो, आप अपने घर को कैसा चाहेंगे? साफ स्वच्छ चाहेंगे कि गंदा संदा चाहेंगे? ये चाहेंगे कि आपके घर में कुत्ते भी घूम रहे हो, बिल्ली भी घूम रहे हो, पड़ोसी भी आ गया हो, उधर से कुछ बंदर भी कूद पड़े हो? ऐसा घर चाहेंगे आप? नहीं चाहेंगे ना। लेकिन आप अपने वॉलेट को तो ऐसा ही रखते हैं। तो सबसे पहला, अपने वॉलेट को साफ रखिए। नोटों को बिल्कुल सीधा सीधा लंबा लंबा करके रखिए। कुछ एक दो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड रख लीजिए, ज्यादा उसको धर्मशाला बनाने की कोशिश ना करिए। दूसरा, दूसरा, समय पर पैसा वापस करिए। अब समय पर पैसा, यदि आपने किसी को कमिटमेंट दे दिया कि भाई मैं तेरे को 20 नवंबर को पैसा वापस करूंगा, तो 20 नवंबर को ही उसको पैसा वापस करिए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। इसके पीछे एक जो कारण है वो ये है, जब आप समय पर किसी को पैसा वापस करते हैं तो उसको तो अच्छा लगता ही लगता है, साथ में आप अपने दिमाग को एक संदेश देते हैं कि आप मनी को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आप अपने दिमाग को एक संदेश देते हैं क्या, कि आप पैसे को सही से मैनेज कर सकते हैं। और जब तक किसी चीज को आप मैनेज करना नहीं जानेंगे, कभी भी वो चीज आपके पास नहीं आएगी। तो दूसरी टिप्स, समय पर पैसा वापस करिए, यानी सामने वाले को फॉलो अप करने का मौका ना दीजिए। तीसरा, पैसे को लेकर कभी भी कंप्लेंट ना करें। अब मैंने आप लोगों से अभी शुरुआत में पूछा था, कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? तो सभी ने कहा हम बनना चाहते हैं। फिर मेरा दूसरा सवाल था, आखिर सब लोग अमीर बनना चाहते हैं, फिर भी सारे लोग अमीर क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो पैसे को अच्छा तो समझते हैं, लेकिन पैसे के लिए हजार कंप्लेंट करते हैं कि मेरे पास तो अच्छे कपड़े नहीं है, मेरे पास तो अच्छी गाड़ी नहीं है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मेरे पास अच्छी वॉच नहीं है, और पैसा तो सारे फसाद की जड़ है, और पैसा ये है, पैसा इतना बुरा है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आपका एक बहुत अभिन्न मित्र, बहुत फास्ट फ्रेंड, और आप उससे कहते हो भैया तू ही सब कुछ है मेरा, और उससे ये कहते हो तू ही सब कुछ है मेरा, और फिर उससे कहते हो तू ही मेरी फसाद की जड़ है, तेरे ही कारण मेरी लड़ाइयां होती हैं, तेरे ही कारण मुझे खाना नसीब नहीं होता है।
तो क्या वो फ्रेंड आपके पास आपके आपके साथ टिकेगा? जवाब आता है कभी नहीं टिकेगा। सेम एज आप पैसा चाहते हैं लेकिन उसके लिए कंप्लेंट करते हैं, इसलिए पैसा आपके पास नहीं आता। तो कंप्लेंट करना बंद करें, उसकी बजाय आप क्या कहें? थैंक यू गॉड मेरे पास अच्छा घर है, थैंक यू गॉड मैं मुझे समय पे खाना मिल रहा है, थैंक यू गॉड मेरे कपड़े अच्छे हैं, थैंक यू गॉड मेरे पास अच्छी साइकिल है, थैंक यू गॉड मेरे पास अच्छी मोटरसाइकिल है। कंप्लेंट की जगह थैंक यू बोलना सीखें, ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड लेकर आए, ग्रेटिफिकेशन लाए, है ना। नेक्स्ट, अपनी लग्जरीज के पास जाना शुरू करें। अब ये लग्जरीज के पास कैसे जाना शुरू करें? देखिए, मेरा अपना मानना है, आप अपने दिमाग में जो विचार करेंगे, आप जो चीज फील करेंगे, उसी को ही आकर्षित करेंगे। आप जैसा फील करेंगे उसी को ही आकर्षित करेंगे। तो आप अपने सपने के पास जाना चालू कीजिए। आप बड़ी कार चाहते हैं, लग्जरी कार चाहते, तो जाइए उसकी टेस्ट ड्राइव लेकर आइए, उसके शोरूम में जाइए, उस गाड़ी में बैठिए, उसका फील लीजिए। आप बड़े बड़े होटल में जाना चाहते हैं, तो वहां पर जाइए, वहां जाके पानी पीजिए, उनका वॉशरूम यूज करिए। किसी भी होटल में पानी पीने, वॉशरूम यूज करने का कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन वहां जाकर आप फील जरूर कर लेंगे कि 5 स्टार होटल में जाने का फील क्या है। तो अपनी जब लग्जरीज के पास जाएंगे तो आपका दिमाग उसकी ओर आकर्षित होगा, और जब दिमाग आकर्षित होगा तो वो चीजें आपके पास आने लगेंगी। अब मैं आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां से जोड़ के समझाता हूं, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। लोगों को पैसा चाहिए कि पैसे से मिलने वाली अच्छी चीजें चाहिए? यस एग्जैक्टली, बात समझ आ गई। पैसा नहीं चाहिए, पैसे से जो लग्जरीज मिलती है वो चीजें चाहिए। तो उन्हीं लग्जरीज के पास जाइए। तो जब आप लग्जरीज को आकर्षित करेंगे तो पैसा धीरे धीरे आपके पास आने लगेगा। नेक्स्ट, मनी मेडिटेशन कीजिए। अब मनी मेडिटेशन क्या है? तो देखिए, एक सीधा सा सिद्धांत, जो चीज हम ज्यादा विचारते हैं, उसी को ही आकर्षित करते हैं, और जिसको आकर्षित करते हैं उसी को ही हम प्राप्त करते हैं। या और जरा क्लिष्ट जाऊं, जिस चीज को हम ज्यादा विचारते हैं उसी को ही हम आकर्षित करते हैं, और जिसको हम आकर्षित करते हैं उसी को ही हम प्रकट करते हैं, और जिसको हम प्रकट करते हैं उसी को ही हम प्राप्त करते हैं। तो आप मिलेनियर, बिलेनियर या ट्रिलेनियर बनना चाहते हैं तो इस पिक को देखिए आप। यस, इसी तरीके से पैसे के बारे में ध्यान लगाइए कि संजय रस्तोगी की नेटवर्थ 5000 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है। यस, फील करिए। जब आप अच्छे से फील करेंगे, उस पर ध्यान लगाएंगे, तो आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे। आपको लग रहा होगा कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये कैसी बातें नहीं है, ये हकीकत है, ये साइंस है। ये ग्रेविटी की तरह एक साइंस है। जैसे ग्रेविटी फोर्स है, पेड़ से सेब गिरेगा तो जमीन पर आएगा। यस एग्जैक्टली, यही ये मेडिटेशन भी एक साइंस है। जिस चीज को आप विचारेंगे, जिस चीज पर ध्यान लगाएंगे, वही चीज आपकी बढ़ने लगेगी। तो मनी मेडिटेशन कीजिए। मैं इस पर बहुत जल्दी एक वर्कशॉप अपनी यूट्यूब चैनल पर करने वाला हूं। यहां से आपको एक और अच्छी जानकारी दे दूं, आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऑलरेडी फ्री कॉमर्स क्लासेस तो पढ़ा ही रहा हूं। यहाँ पर मैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी बताऊंगा, यहाँ पर मैं आपको बिजनेस कंसल्टेंट की एक रोल प्ले करूंगा, यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस अपने लाइफ के, यहाँ पर कोई थ्योरी नहीं होगी, यहाँ पर वो बातें होंगी जो मैंने अपने 43 साल की एज में जो अनुभव से मैंने प्राप्त किया है। और जितनी आज मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये कोई थ्योरी नहीं है।
मैंने जीरो से शुरुआत की थी और आज मैं जहां तक हूं उसी आधार पर मैं इतनी बातें यहां पर आपसे कर पा रहा हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मनी मेडिटेशन। नेक्स्ट, बी द कंपनी ऑफ रिच पीपल। रिच पीपल, आप जहां जाना चाहते उनकी संगत कीजिए, क्योंकि जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है। मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल, यदि कोई मुकेश अंबानी जी का कोई फ्रेंड हो तो क्या वो गरीब हो सकता है? आपका जवाब आएगा नहीं। तो आप जैसे बनना चाहते उनकी संगत में जाइए। नो डाउट उनकी संगत आपको मिलना कठिन होगा, वो आपको टाइम नहीं देंगे, वो आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, उनके साथ आप बैठ बैठ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी उनके पास जाइए, उनसे टाइम लीजिए, उनसे बात करिए, उनसे ज्यादा समय बिताइए, उनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़िए, उन्होंने इतनी नेटवर्थ कैसे बनाई, एलन मस्क जी ने इतनी नेटवर्थ कैसे बनाई, उनके बारे में पढ़िए। तो जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी कंपनी में रहेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके वाइब्रेशन में रहेंगे, तो आपके अंदर भी वैसी ही फील क्रिएट होने लगेगा और आप पैसे को आकर्षित करने लगेंगे। नेक्स्ट, टेक फाइनेंशियल रिस्क विद कॉन्फिडेंस। अब इसका मतलब क्या है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि भाई, एक हमने कोई नेटवर्किंग बिजनेस देखा और किसी एक सक्सेसफुल प्रोफाइल ने, संजय रस्तोगी जैसी प्रोफाइल ने आपको एक नेटवर्किंग बिजनेस बताया और उसमें आपको बताया कि आप 3 से 5 साल में बहुत इजीली 10 से 15 लाख रुपया साल बना सकते हैं। और उस 10 से 15 लाख बनाने के लिए आज आपको 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 10 से 15 लाख रुपए को छोड़ देते हैं, 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की रिस्क नहीं ले सकते। अरे प्रभु सोचो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 5,000 रुपए चले जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। और कहीं संजय रस्तोगी जैसे व्यक्ति बात सही कह रहे हैं, तो क्या होने वाला है? आपको 10 से 15 लाख रुपया साल अगले 5 साल के बाद अर्न होने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है? टेक फाइनेंशियल रिस्क विद कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि मजबूत कभी कमजोर का साथ नहीं पकड़ता। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक सुंदर सी लड़की है और आप उससे शादी करना चाहते हैं। वो लड़की को यदि ये विश्वास हो जाए कि आप उसको यू कैन नॉट हैंडल, तो क्या वो आपसे शादी करेगी? नहीं करेगी, नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। सेम एज, यदि आप फाइनेंशियल रिस्क कॉन्फिडेंटली होल्ड नहीं कर सकते तो आप पैसा नहीं बना सकते। जैसे आपने देखा होगा, बढ़िया बढ़िया किताबें होती हैं, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, थिंक एंड ग्रो रिच। अब आपने देखा 200 रुपए की उस किताब में रेट पड़ा हुआ है, अब आप 200 रुपए नहीं खर्च करना चाहते, जबकि उस किताब का टाइटल क्या है? थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। अब वो 200 रुपए की रिस्क को आप नहीं ले सकते। सोच के देखो, ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान होगा 200 रुपए का। तो उसमें रिस्क लीजिए, उतनी लीजिए जितनी आप रिस्क ले सकते हो, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग रिस्क लीजिए। और कैसे लीजिए? कॉन्फिडेंट होकर रिस्क लीजिए। नेक्स्ट, पैसे को लेकर हमेशा एक निश्चित टारगेट सेट करिए। अक्सर मैंने देखा है, मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं और उनसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप कितना पैसा पैदा करना चाहते हैं? तो 100 में 99 लोगों का जवाब होता है बहुत सारा। मैं भी थोड़ा उनसे चुटकी लेता हूं, मजाक 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 में पूछ लेता हूं, कितना सारा? तो वो कहते बहुत सारा। फिर मैं पूछ लेता हूं कितना सारा, वो बता ही नहीं पाते हैं कितना सारा। एक्चुअली में वो टोटली कंफ्यूज्ड होते हैं। अब आप सोच के देख लीजिए, भगवान नारायण आपके सामने प्रकट हुए और वो आपसे कहते बस बताओ, हम तुमको आज जो बताओ हम तुमको उतना पैसा देने के लिए तैयार है। अब आप उनसे कहो प्रभु मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। अब प्रभु सोचेंगे कि यार इसको मैं कितना पैसा दूं, कितना दूं? 1 लाख दूं, 2 लाख दूं, 3 लाख दूं, 5 लाख दूं, 10 लाख दूं, 20 लाख दूं? वो कंफ्यूज होंगे और वो अंतर ध्यान हो जाएंगे। फिर आप अपना सर खुजलाएंगे।
एक चीज हमेशा याद रखिए, वो चीज कभी भी आपको नहीं मिल सकती जिसका कि आप सामने एक सेट पिक्चर नहीं देखते। अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर इसलिए निशाना लगा पाया क्योंकि उनको ना तो चिड़िया दिख रही थी और ना ही पेड़ दिख रहा था, उन्हें केवल आंख दिख रही थी। तो हमेशा याद रखिए, जो भी चीज पानी है उसका एक सर्टेन गोल और सर्टेन टारगेट सेट करिए। जैसे मैं अपने बारे में बात करूं, यदि मुझे पैसा पैदा करना है, दिसंबर में मैंने टारगेट किया कि मैं दिसंबर में 2 लाख रुपया पैदा करूंगा, तो मैं जो पैदा करूंगा उसके बारे में मैं पहले से डिक्लेयर कर देता हूं और उसको पहले से लिख देता हूं, फिर उसके बाद बराबर काम करता हूं। और मैं आपको बताऊं, ये मेरा अपना विश्वास है, यदि पैसे को लेकर आप एक सर्टेन टारगेट सेट करते हैं और उसमें पूरी जी जान झोंक देते हैं, तो डेट से पहले आपके पास वो पैसा आ जाता है। तो पैसे को लेकर एक टारगेट सेट करिए, एक अंकों में एक निश्चित रकम सेट करिए, निश्चित डेट डालिए, वो पैसा आपके पास आने लगेगा। नेक्स्ट, पैसे का यदि कहीं नुकसान हो जाए तो उसके बारे में बहुत ज्यादा मत सोचिए। ऐसा मेरा भी स्वभाव है और था, मैंने इस पर बहुत काम किया है। अक्सर लोगों का क्या होता है, मैं अपने बारे में बताऊं पहले पूर्व की, यदि कोई थोड़ा सा भी नुकसान हो जाता तो मैं उसके बारे में बहुत सोचता था। जब मैं ऐसी एजुकेशन में आया तो मुझे समझ में आया कि जो नुकसान हो गया है उसके बारे में क्या कहना है, जस्ट रिलैक्स, और उससे एक अनुभव लेना है, अनुभव लेकर उसके बाद आगे बढ़ना। क्योंकि जो चीज आप ज्यादा सोचेंगे उसी को ही पालेंगे, जिसको पालेंगे उसको प्रकट करेंगे, वही आपके पास फिर आएगा। आप नुकसान के बारे में सोचेंगे तो नुकसान आएगा, और नुकसान से रिलैक्स होके प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आएगा। नेक्स्ट, पावर नेटवर्किंग का यूज करिए। पावर नेटवर्किंग का मतलब मजबूत लोगों का साथ पकड़िए, ऐसे लोगों का साथ पकड़िए जैसा आप बनना चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि मजबूत मजबूत को ही पकड़ता है, मजबूत कभी कमजोर को नहीं पकड़ता है। और आप मजबूत बनना चाहते हैं तो उन लोगों का साथ करिए, वो लोग जहां जाते हैं वहां जाइए, उन लोगों के साथ बैठिए, उन लोगों के साथ उठिए, उनसे बात करिए, उनसे हाथ मिलाइए, उनकी कंपनी में रहिए, उनकी वाइब्रेशन को पकड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि जब हम उनकी संगत में रहते हैं तो उनकी वाइब्रेशन हमारे तक आती है। तो पावर नेटवर्किंग, उनके साथ नेटवर्किंग कीजिए, नेटवर्किंग का मतलब उनके साथ बिजनेस कीजिए, उनके साथ टच में रहिए, है ना। तो इसको बोलते हैं पावर नेटवर्किंग, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप पैसे को कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और एक लास्ट, पैसे की अकाउंटिंग जरूर कीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनको पता ही नहीं होता है कि पूरे महीने में उनके पास कितना पैसा आया और कितना गया, कहां कहां से पैसा आ रहा है और कहां कहां पैसा जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। यदि आपके पास पैसे की अकाउंटिंग नहीं है तो पैसा कभी भी आपके पास टिकने वाला नहीं है, आपके पास पैसा आने वाला नहीं है। मेरा अकाउंटिंग से मतलब ये नहीं है कि आप चैंपियन बन जाएं, आप डेबिट क्रेडिट के बादशाह बन जाएं, आप बिल्कुल एकदम डबल अकाउंटिंग सिस्टम पर आ जाएं, है ना। नो, सिंपल सिंपल उसकी अकाउंटिंग रखिए, कितना पैसा आ रहा है और कहां कहां पैसा हमारा जा रहा है। तो जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो आपको मालूम रहता है कितना पैसा आया, अब उससे ज्यादा और पैसा बनाने के लिए हमको क्या करना है। तो एक लास्ट में मैं एक लाइन कहूंगा, लास्ट में मैं एक लाइन कहूंगा कि हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है और अमीर बनना भी चाहिए, आपका मूलभूत अधिकार है। लेकिन अमीर बनने से पहले आपको अपनी सोच से अमीर बनना पड़ेगा। क्यों, कोई भी चीज बाहर तब प्रकट होगी, पहले वो अंदर प्रकट होती है, उसके बाद वो बाहर प्रकट होती है। आप अमीर तब बनेंगे जब पहले अंदर अमीर बन जाएंगे, उसके बाद बाहर बनेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, यहाँ पर मैं ऐसी आपको वीडियोस देता रहूंगा। और इस चैनल को लोगों को शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी विजडम जो भी मैंने इतने वर्षों में पाई है, 22-23 साल के अनुभव से, प्रैक्टिकल अनुभव से जो मैंने पाया है, यहाँ पर मैं फ्री कॉमर्स क्लासेस दूंगा, दे ही रहा हूं, आगे और भी दूंगा।
यहाँ पर मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप की बातें दूंगा, अपने स्टार्टअप को कैसे बनाए उस पर बात करूंगा। आपके पास पैसा नहीं है, आप अपना बिजनेस बिना पैसे से कैसे खड़ा कर सकते हैं, यहाँ पर मैं वो सारी चीजें आप लोगों से शेयर करूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने लोगों तक शेयर करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, जिससे कि आप यदि मेरा मनोबल बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर मैं उस मनोबल से काम कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपका ही समर्थन और आपका ही सपोर्ट से मेरे अंदर ये प्रेरणा आएगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूं और मैंने अपने जीवन में जो कुछ पाया है वो आप लोगों को शेयर करूं। पता नहीं किसके, किसी एक व्यक्ति के, 1000 व्यक्ति के, 500 व्यक्ति के, 2000 व्यक्ति के वो काम आ जाए और उनकी जिंदगी में बदलाव आए, वहीं से मेरा जीवन सार्थक होगा। विश यू ऑल दी बेस्ट। ओके।